अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में मैं आप तमाम ही टीचर्स का इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस सेशन में हम जिस चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं वो सीडीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है इंटेलिजेंस। जी हाँ, इंटेलिजेंस यानी ज़हानत। हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने जो ताकत अता फ़रमाई है सोचने समझने की, जो सलाहियत हमें कुदरत की तरफ से मिली है, वही इंटेलिजेंस कहलाती है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ हालात में हम अपने दिमाग का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से करते हैं, कंक्लूजन किस तरीके से निकालते हैं, ये तमाम चीज़ें इंटेलिजेंस में शामिल हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इंटेलिजेंस ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लर्निंग पर असरअंदाज होता है, यानी आमोजिश पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर हम इसकी एक जनरल डेफिनेशन देखें तो इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। It is multi-dimensional activity or a concept, or it is a set of abilities. A set of abilities. हमारे अंदर जितनी भी एबिलिटी है वो तमाम एबिलिटी को अगर हम एक सेट की सूरत में देखें तो उन तमाम को मिला करके हम इंटेलिजेंस कहेंगे, ठीक है। और ये मल्टी डायमेंशनल होती है, ये इतना आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। मल्टी डायमेंशनल यानी अलग अलग सूरत हाल में इंसान किस तरीके से अलग अलग फ़ैसले करता है वो यहाँ पर हम समझेंगे। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, आइए अब हम इसकी एक बुकिश डेफिनेशन देखें। जैसा कि हम जानते हैं सीडीपी में मुख्तलिफ़ जो साइकियाट्रिस्ट हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो इंटेलिजेंस की जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो दी है बिने ने। बिने ने इंटेलिजेंस के बारे में कहा, इंटेलिजेंस मीन्स कैपेसिटी टू जज वेल। देखिए, बिने कहते हैं कि इट इज़ द कैपेसिटी टू जज वेल। जज करना, टू जज वेल, अच्छे तरीके से जज करना। टू रीज़न वेल, टू रीज़न यानी हम किसी काम के पीछे जो रीज़न है उसको तलाश करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम अभी अपने CTET एग्ज़ाम की मिसाल मैं आपको दूं तो हम यूं ही पढ़ने नहीं बैठ गए, उसका एक सॉलिड रीज़न है हमारे पास कि जब तक कि हम इसे क्रैक नहीं करेंगे हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो बिने ने कहा कि इट इज़ द कैपेसिटी टू जज वेल एंड टू रीज़न वेल एंड टू कॉम्प्रीहेंड वेल। टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, एक्विजिशन, इस तरीके के अल्फाज आपको सीडीपी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो टू जज वेल, टू रीज़न वेल और टू कॉम्प्रीहेंड वेल, इट इज़ द इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू बिने। आइए एक और साइकियाट्रिस्ट हैं, हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। दूसरी जो डेफिनेशन है वो दी है टर्मन ने। टर्मन कहते हैं इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, है ना, जो कि हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आती, जिन्हें हम छू नहीं सकते,
देख नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। तो उनके बारे में जो सोचने समझने की सलाहियत है, उसको अपने तसव्वुर में लाने की जो सलाहियत है, वही इंटेलिजेंस कहलाती है। टर्मन ने ये तारीफ़ दी, इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी to think, it is the ability to think in terms of abstract ideas, in terms of abstract ideas, ऐसी चीज़ें जो कि तसव्वुराती हैं, इमेजिनरी हैं, हम अगर उनके बारे में आइडिया लगा लेते हैं, उनको अपने तसव्वुर में ले आते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। ओके, आइए अब हम इसका फॉर्मूला देखें। फॉर्मूले में जो आप सबसे पहली चीज़ देखेंगे, डेट इज़ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, IQ। ये लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। बच्चों का IQ हम देखते हैं कि जो ज़हीन बच्चे हैं उनका IQ ज़्यादा होता है, जो मिडल बच्चे हैं उनका IQ जो है वो मिडल रेंज का होता है, और जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं उनका IQ कम होता है। तो IQ ये जो टर्म है 1912 में विलियम स्टर्न ने दी थी। विलियम स्टर्न ने हमें ये जो IQ टर्म है ये बताई। अब इस टर्म को इन्वेंट करने के पीछे एक और साइकियाट्रिस्ट ने इनको कंट्रीब्यूट किया। देयर इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अनदर साइकियाट्रिस्ट नेम्ड स्टैनफोर्ड बिने जी। बिने का नाम देखिए यहाँ पर भी आया हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा कि बिने ने इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से हमें जो डेफिनेशन है उसकी वो प्रोवाइड की। और IQ इस चीज़ को सबसे पहले इन्वेंट किया, सबसे पहले मुतारिफ़ कराया विलियम स्टर्न ने, और इनका साथ दिया स्टैनफोर्ड बिने ने। ओके, आइए अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। IQ जब हम बच्चों का निकालते हैं या मालूम करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इट इज़ इक्वल टू मेंटल एज, दैट इज़ MA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। देखिए, हम जानते हैं कि हर बच्चे की एक मेंटल एज होती है और एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है। मेंटल एज यानी ज़हनी उम्र, क्रोनोलॉजिकल एज यानी वो उम्र जो बच्चे की फ़िलहाल अभी प्रेजेंट में है, वही कहलाती है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, अब ये जो फार्मूला है ये विलियम स्टर्न ने दिया और IQ को सबसे पहले मुतारिफ़ भी उन्होंने कराया, लेकिन ये फार्मूला अभी अधूरा था। इस फार्मूले को मुकम्मल करने का काम किया टर्मन ने, और उन्होंने यहाँ पर ज़र्ब दिया 100 से। अब ये फार्मूला मुकम्मल हुआ। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि विलियम स्टर्न ने अधूरा फार्मूला दिया था IQ इट इज़ इक्वल टू द मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन इसे मुकम्मल करने का जो काम है वो किया टर्मन ने। देखिए, नाम वही है और उनका जो काम है वो बदल रहा है। हमने यहाँ देखा ऊपर कि टर्मन ने इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से हमें डेफिनेशन भी प्रोवाइड की है, और टर्मन ने इंटेलिजेंस का जो फार्मूला है उसे मुकम्मल भी किया। ठीक है, ना सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि एजुकेशन में उसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करें ये भी बताया। एज ए टीचर हमें बच्चों का IQ मालूम करने के लिए इस फार्मूले को किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी हमें टर्मन ने बताया। आइए अब हम इसे मिसालों के ज़रिए समझें। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक स्टूडेंट का IQ मालूम करना है जिसकी मेंटल एज है 5 और क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो उसका प्रेजेंट एज है वो है
10 ईयर्स, तो हम 5/10 लिखेंगे, MA/CA। ओके, और इसे हम ज़र्ब दे देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इस तरीके से अगर हम 0 0 कट कर दें, 5 × 10 दैट इज़ 50, यानी कि उस स्टूडेंट का जो IQ है वो 50 है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर मेंटल एज इज़ ग्रेटर दैन क्रोनोलॉजिकल एज CA। ओके, तो क्या होगा कि जो IQ है वो ग्रेटर दैन 100 होगा। IQ विल बी ग्रेटर दैन 100। ठीक है। अगर किसी बच्चे की मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है तो उसका IQ वो 100 से ज़्यादा होगा। आइए इसे हम एक मिसाल के ज़रिए समझें। एक स्टूडेंट है जिनकी मेंटल एज है 20 और उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है 10। जब हम इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा 200। यानी यहाँ पर देखिए IQ जो है वो 100 से ज़्यादा हो गया है ना। ऐसा काफ़ी रेयर केस में आपको नज़र आएगा कि मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है। तो अब ये जो फॉर्मूला है आपका IQ, इट इज़ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आपसे इस फॉर्मूले में कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। कभी IQ मालूम करने के लिए दिया जा सकता है, कभी आपको मेंटल एज पूछी जा सकती है, या कभी क्रोनोलॉजिकल एज भी आपको मालूम करने के लिए दी जा सकती है। तो इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ज़हन में रखना है और मिसालों को हल करना है। आई होप यहाँ तक कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।